रेखा और जया भादुड़ी पहले बहुत अच्छी दोस्त थी। जब अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी भी नहीं हुई थी, वो एक ही बिल्डिंग में रहती थी और अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन और जो थी जया भादुड़ी, इनकी शादी हो गई और जया बच्चन जो थी वो फिल्मों से थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो गई। उसके बाद रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म की, दो अनजाने। इस फिल्म के साथ ही दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। हालांकि जया बच्चन को भी इन दोनों के रिश्ते का पता था, लेकिन वो उन्होंने साफ साफ रेखा से एक डिनर के दौरान कह दिया था कि वो अमिताभ बच्चन को कभी भी डाइवोर्स नहीं देगी। तो इस तरह रेखा को समझ में आ गया था कि वो जितना भी चाहे कोशिश कर लें, लेकिन अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में वो नहीं आएंगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। तो इस तरह रेखा और अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी पर ही एक असल फिल्म बनी थी सिलसिला, जिसमें इन तीनों ने काम किया था। यश चोपड़ा ने जैसे तैसे करके इन तीनों को इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार कर लिया था। कहा जाता है कि उस टाइम जया भादुड़ी और जया बच्चन भी इसीलिए ये फिल्म करने को तैयार थी, क्योंकि इस फिल्म में यही दिखाया गया था कि आखिर में जो फिल्म का हीरो है वो अपनी पत्नी के पास चला जाता है। तो बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि ये फिल्म उनकी असली ज़िंदगी पर ही बनी हुई है। हालांकि सिलसिला फिल्म के बाद इन दोनों ने एक साथ कभी भी, अमिताभ बच्चन ने और रेखा ने कभी भी काम नहीं किया, लेकिन रेखा जो है अमिताभ बच्चन के प्रति अपना स्नेह है, अपना प्यार है, वो व्यक्त करने से कभी नहीं रुकती है। बहुत सारे अवार्ड समारोह में, बहुत सारी फिल्मी पार्टीज़ में ये अक्सर देखा गया है कि अमिताभ बच्चन, जब कभी भी अमिताभ बच्चन को कोई अवार्ड मिल रहा होता है तो जया बच्चन से ज़्यादा खुश रेखा होती हैं। तो सबको यही लगता है कि रेखा आज भी अमिताभ बच्चन को उतना ही चाहती हैं, उतनी ही दीवानगी और शिद्दत के साथ चाहती हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी भी रेखा के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर नहीं बोला है, लेकिन रेखा बहुत बार ये शो करती हैं कि वो आज भी अमिताभ बच्चन के प्रति कितना लगाव रखती हैं। तो इस तरह समय समय पर इन दोनों रेखा और अमिताभ बच्चन की के अफेयर्स की चर्चा होती रहती है। बॉलीवुड की और भी बहुत सारी खबरें जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।